जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें नल और टंकी कर रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 8 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको राकेश यादव सर का पीडीएफ बुक चाहिए एसएससी बुक का, तो 9525145468 पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इससे और एक्साइटेड हो, पॉजिटिविटी मिले और वर्क आपके लिए कंटिन्यू करते रहे। तो आइए सवाल नंबर 9 को करते हैं। सवाल नंबर 9 है, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली हो जाएगी, ये है, ठीक है। कहानी समझ में आ गया, कहानी ये दिया हुआ है। तो आइए जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, यहाँ पे टोटल वर्क कर लेंगे, नाम सबका लिख लेते हैं। यहाँ पे ए है, ए कर लो, फिर यहाँ पे बी है तो बी, और तीन पाइप है तो एक सी है, इसको कर लो, ठीक है। अब क्या कहता है, ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। 1 घंटा में और ये 2 घंटे में भर सकता है, जबकि सी पाइप जो है ये 1 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। 1 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। तो सभी को ऐसे करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटा है मतलब 60 मिनट, 2 घंटा है मतलब 1 घंटा 20 मिनट, और 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस में 15 मिनट, तो 75 मिनट हो जाएगा। अब इन सभी का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम 600 होगा। क्या होगा, 600 होगा। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्षमता निकाल लेना, इफिशिएंसी निकाल लेना है। तो अब जो है 6 से है और ये 60 है, 600 को 60 से भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा। यानी एक के कार्य क्षमता जो है वो कितना है, 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट। बी का 120 है और ये 600 है, तो 5 यूनिट हो जाएगा। 12 पंचे 60, तो 5 यूनिट। अब चूंकि सी पाइप जो है भरे हुए टैंक को खाली करता है, तो इसको नेगेटिविटी दिखाएंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो 75 है और ये 600 है, तो ये 8 बार में 75 अट्ठे 600 होगा, ठीक है। माइनस से डिनोट कर देंगे ताकि ये पाइप खाली करने वाला है, तो हमें पता चल सके कि ये माइनस में होगा, ठीक है। अब आइए अब कहानी को पढ़ते हैं। ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में टैंक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या आगे कहता है, जबकि पाइप सी भरे हुए एक टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM मतलब सुबह में एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे बाद 2 घंटे तक ए और सी वर्क करेगा, ठीक है। ए और सी कितना तक वर्क करेगा, 2 घंटे तक, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी पहले कितना यूनिट, 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो ए का है 10 यूनिट, तो 10 प्लस सी क्या है 8 यूनिट, माइनस में है चूँकि ए खाली करने का काम कर रहा है, तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो 10 माइनस 8 मतलब 2 घंटा तक ए और सी वर्क करेगा 2 यूनिट 1 घंटा तक, ठीक है। तो अब कहता है इसमें 9 AM के बाद 9 AM तक, ठीक है। तो टैंक में 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरा जाएगा, तो 2 घंटा में, ठीक। चूँकि यहाँ 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है 2 घंटे तक, 2 घंटे तक ए वर्क करता है, तो 2 घंटे में ए हो गया आपका 1 घंटा। 2 यूनिट किसके बराबर, 1 घंटा के बराबर, इसको यूनिट पढ़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। 2 घंटे में 4 यूनिट, ठीक है। शेष काम क्या करेगा, बी प्लस सी करेगा। ए को बंद कर देंगे तो बी को चालू कर दिया जाता है, तो शेष काम बी और सी दोनों करेगा, ठीक है। तो बी का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और सी का -8 यूनिट है, ठीक है। मतलब बी और सी मिलकर काम करेगा तो 3 यूनिट कम ही हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट पानी खाली ही होगा, भरेगा नहीं। यहाँ तक सही है। अब क्या कहता है, अब इसका समय निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो समय, टाइम,
तो वर्क क्या है, 4 यूनिट है। वर्क क्या है, 4 यूनिट। तो 4 ए, टोटल वर्क ए आया है 4 यूनिट, और बट्टे में बी प्लस सी करता है तो 3 यूनिट। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, 60 से भाग कर लेंगे, मिनट में बदल जाएगा, घंटा में है तो 20 से, यानी 20 का 80 मिनट। 20 का क्या, 80 मिनट, यानी ये होगा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो अब जो है ये है 2 घंटा और 1 घंटा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, अब क्या कहता है, ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है, मतलब 9 बजे के बाद के टाइम काउंट होगा, तो 9 AM। ठीक है, और प्लस में 3 घंटा 20 मिनट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 20, ये हो जाएगा PM, 12 20 PM। तो 12 20 PM होगा कहीं, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इस तरह करेक्ट इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है, सवाल नंबर 10 कहता है पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मिलकर इस टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे सुबह, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। अंतराल पे पहले ए को किया जाता है 7 बजे, फिर 8 को किया जाता है, बी को किया जाता है 8 बजे और सी को किया जाता है 10 बजे। ठीक है, तो पहले क्या कर लेंगे, तीनों का टोटल कैपेसिटी आयतन निकाल लेंगे, या टोटल वर्क आप कह रहे हो वो कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें ए बी सी डाल लो, ए है बी और ए वाला सी है। ठीक है, तो ए करता है 30 घंटे, बी करता है 40 घंटा और सी करता है 60 घंटा। सही है, अब तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 120 हो जाएगा, मतलब उस टैंक का आयतन 120 का लो या टोटल वर्क 120 का लो, तो ए टोटल वर्क, TW टोटल वर्क। ठीक है, इफिशिएंसी अब यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, इफिशिएंसी लिखने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, ए है 30 और ये है 120, तो भाग करेंगे 120 को 30 से, तो 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर 40 है 120 है, तो ये 3 यूनिट करेगा, 40 थे 120 और 60 है, तो 60 दूना 120, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसका क्षमता हमें पता चल गया, ए का क्षमता 4 यूनिट, बी का क्षमता 3 यूनिट और सी का क्षमता 2 यूनिट। अब 10 बजे तक कौन कौन पाइप काम कर रहा है, ए बी दोनों। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, 10 बजे तक कहता है, 7 बजे सुबह में ए चालू करता है, तो 7 8 तक ए काम करेगा, और 9 7 8 9 10, 7 3 10, मतलब 3 घंटा ए काम करेगा। ठीक है, फिर ये कर लो, फिर प्लस 8 से 10, मतलब 2 घंटा बी काम करेगा, तो बी प्लस। ठीक है, अब क्या है, अब 10 बजे से तीनों काम करेगा, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। ठीक है, समय हमें पता नहीं है, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टोटल वर्क हमें पता चल गया 120, 120 है, कितना है 120 है, तो यहाँ तक सही है। अब एक क्या है, ए बी, यहाँ इसका वर्क लिख लेंगे। ये कितना है 4 यूनिट, काम करने की क्षमता कितना है 4 यूनिट है, तो 3 गुनी 4 कर लो, फिर प्लस 2 गुनी बी क्या है 3 यूनिट, तो 3 प्लस। अब इसमें ए बी सी तीनों डाल दो, ए है कितना 4, बी है कितना 3 और सी है कितना 2। समय निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिहाई 6 और प्लस 4 3 7 2 9 और गुनी टी कर लो, इक्वल 120 ए हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 6 18 हो जाएगा, तो 9 टी इक्वल 18 प्लस 9 टी इक्वल 120, मतलब 9 टी इक्वल 120 माइनस 18 ए हुआ। ठीक है, तो ये हो जाता है टी इक्वल कितना 102 हो जाता है। टी इक्वल कितना हो जाता है 102 और बट्टे में 9, गुना में है इधर आएगा भाग में, टी इक्वल कितना हो जाएगा 102 बटे 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 11 9 99, 11 9 99, शेष बचेगा 3 बटे 9, यानी 11 3/9।
ठीक है। अब 1 घंटा में है, किस में है, घंटा में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। यहाँ तक सही है। अब क्या करना है मेरे भाई, अब कहने का मतलब है टी इक्वल लिख लो 11 प्लस ये 3 तिहाई 9 1/3 और गुनी 60, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20 बार में चला जाएगा, मतलब 11 घंटा 20 मिनट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब क्या ये कहता है 10 बजे से बाद, 10 बजे से लेके 11 घंटा 20 मिनट काम करता है, 10 बजे से लेके, ठीक है। तो 10 AM और प्लस में 11 घंटा 20 मिनट को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9:20 तक शाम में, यानी रात्रि में 9:20 PM कोई है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप है, जबकि सी खाली करने वाला पाइप है, तो सी को इंडिकेट करेंगे माइनस से, ठीक है, इस दोनों को प्लस से। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 एवं 90 मिनट में भर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाता है। पाइप ए और बी को 12 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, कहानी ये कहता है। अब आइए इस कहानी को हम फिगर के द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए का 72 घंटा, ये कितना ले रहा है, 72 घंटा ले रहा है। बी कितना ले रहा है, 72 मिनट है, और 90 मिनट, बी कितना 90 मिनट है, ठीक है। और सी क्या करता है, सी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे और कहानी कहता है जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाता है। तीनों पाइप को खोला जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाता है। यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस सी, चूँकि सी का काम क्या है, खाली करने का। कितना समय ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। 2 घंटा का मतलब क्या होता है, 120 मिनट। कितना होता है, 120 मिनट, 60 दूना 120 मिनट, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल लो, तो 72, 90 और 120 का एलसीएम 360 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 360 होता है। ये इसका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब इफिशियंसी निकाल लो, क्षमता, तो 72 है और 360 है, तो 72 पंचे 360 होता है, 90 चौका 360 होता है, 120 दूना 120 तिहाई 360 होता है, ठीक है। इफिशियंसी ए का कितना है, 5 यूनिट, बी का 4 यूनिट और सी का 3 यूनिट है, लेकिन ए प्लस बी माइनस सी तीनों का 3 यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो वर्क यूनिट है वो 3 यूनिट है, ठीक है। तो सी का वर्क यूनिट हमें पता कर लेना है, तो ए का वर्क यूनिट कितना है, 5 है, बी का वर्क यूनिट कितना है, 4 है, और सी हमें पता नहीं है, जबकि ए 3 यूनिट है, ठीक है। 5 4 9 होता है, कितना होता है, 9। तो माइनस सी का वैल्यू ए प्लस में होगा, ठीक है। +9 इधर आएगा, -9 हो जाएगा, मतलब सी का वैल्यू कितना, 6 के बराबर हो जाएगा, सी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह ए बी सी तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया। 12 मिनट में ए और बी दोनों पानी भरेगा, ठीक है। तो 12 मिनट में ए और बी दोनों पानी भरेगा, तो ए का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, बी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, और कितना समय ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है। तो 5 4 9 गुनी 12, यानी 12 नामा कितना होगा, 108, कितना होगा, 108, यानी 12 मिनट में ए और बी 108 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। तो खाली करने में सी द्वारा लगा समय, तो अब है यहाँ पे टंकी कितने समय में खाली हो जाए, तो खाली करने का काम कौन कर रहा है, सी केवल कर रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे खाली करने में सी द्वारा लगा समय, सी द्वारा लगा समय, तो समय इक्वल क्या हो जाएगा 108। 12 मिनट में 108 यूनिट वर्क कितना किया, 108 यूनिट किया, तो 108 और बट्टा में सी द्वारा, तो सी का वर्क इफिशियंसी क्या है, क्षमता क्या है, 6 है, तो 108/6 कर देंगे। अब ये
18 बार में जाएगा, 18 छक 108, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जो ए प्लस बी के 2 घंटा 12 मिनट ए प्लस बी के 12 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी जो काम कर लेता है उसके बाद सी को खाली करने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना का? 18 मिनट का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय द वे, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको कंसेप्ट ना क्लियर होता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट दे के आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको ठीक कर देंगे, उसको पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 12 है, एक नल की एक टंकी को 5 सही 1/2 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय मतलब घंटों में टैंक का 30% हिस्सा खाली करेगा? मतलब मान लो ए जो है नल वो भरने में कितना समय लेता है? 5 सही 1/2, यानी 5 10 1 11/2। इसको आप 5.5 घंटा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे लग जाते हैं। मतलब ए कि उसमें ए भी है और बी भी है। बी मान लो जिससे रिसाव होता है, ए जो भर रहा है, तो इसको ए प्लस बी आप कर सकते हो। ए है 8 सही 1/4। ठीक है, तो 8 चुका 32 1 33/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क इसका निकाल लेते हैं। तो टोटल TW लिख लेते हैं टोटल वर्क को। ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे ए प्लस बी दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए, ए कितना है? 5.5 घंटा है, मतलब 11/2। ए प्लस बी कितना है? 33/4 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाला को केवल मतलब रखेंगे 11 और 33 का। 11 और 33 का एलसीएम कितना होगा? 33 होगा। ठीक है, ये कितना है? 5.5 घंटा है, तो 5.5 में 6 से गुना करोगे तो 6 5 30 और 6 का आधा 3, 30 और 3 33, मतलब 6 बार में जाएगा ये। ठीक है, ये 33/4 है, तो 33 से 33 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4। मतलब ए का क्षमता 6 यूनिट है, ए प्लस बी का क्षमता 4 यूनिट है। चूँकि इसमें क्या है, ए से पानी भरा जा रहा है और बी से रिसाव हो रहा है, इसलिए इसका जो है क्षमता कम हो गया। ये इफिशिएंसी है। क्या है? इफिशिएंसी है। और ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख चुके हैं। अब आइए क्या करते हैं, कुल कार्य करते हैं। ठीक, कुल वर्क का कितना? 30% करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल वर्क का 30% हिस्सा। तो 30% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 30% का मतलब होता है 30/100। कितना होता है? 30/100 होता है। यहाँ तक सही है। टोटल वर्क आपका क्या है? 33 है। ये टोटल वर्क 33 है, तो गुनी 33 कर लो। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 33 तिहाई 99 हो जाएगा। 33 तिहाई 99 और बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है रिसाव पाइप की क्षमता निकालते हैं पहले। ठीक है, अब रिसाव पाइप की क्षमता जब निकालते हैं, रिसाव पाइप की क्षमता, ठीक है, की क्षमता, तो रिसाव पाइप की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना है? 6 है। ए कितना है? 6 है, और ए प्लस बी कितना है? 4 है। तो ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे। ठीक, तो 6 और -4। इसमें ए मत सोचोगे, ऐसे होगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ए प्लस बी और माइनस ए होगा। ठीक है, तो ए 4 और ए 6, लेकिन इसमें माइनस नहीं रखना है, इसमें केवल प्लस से हमें मतलब रखना है 2। ठीक है, तो अब कहता है रिसाव द्वारा पाइप खाली करने में लगा समय क्या होगा? रिसाव द्वारा जब पाइप को खाली किया जाता है, स्वाभाविक है ए नेगेटिव है। ठीक है, ए नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कहता है, रिसाव पाइप द्वारा खाली करने में लगा समय, समय निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क अभी कितना आया है? कुल कार्य का 30% हिस्सा 99/10 आया। और ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। रिसाव का ही काम कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव का ही कर रहे हैं, तो नेगेटिव लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये हो जाएगा 99/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99/20। ये 1/20 ऊपर जाएगा, 99 गुनी 1/10 गुनी 2, 99/20 हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा हो गया। तो इसमें है कोई ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक मेरे भाई, 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12 सही 1/2
और 25 घंटे में भर सकता है। मतलब ए भर सकता है 12.5 घंटा में, तो बी भर सकता है 25 घंटे में। ठीक है, तो जो कहानी कहता है उसको लिख ले रहे हैं, ए कितना और बी कितना घंटा लेता है। तो ए लेता है 12.5 घंटा। ठीक है, मतलब 25/12 × 24 एक 25/2 घंटे में। ठीक है, बी कितना लेता है 25 घंटे में। कितना में 25 घंटे में। अब आगे की कहानी ये है, पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, ए और बी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल वर्क। ठीक, इसको टोटल वर्क मान लो। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो ये कितना है 12.5 घंटा है, मतलब 25/2 है, और ये 25 है। तो 12.5 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25 होगा। 12.5 दूनी 25, मतलब ये 2 यूनिट वर्क करेगा और ये 1 यूनिट वर्क करेगा। ये टोटल वर्क हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 और 1 इफिशिएंसी हो गया। यहाँ तक सही है। अब आइए, अब क्या करना है, ए प्लस बी 1 घंटा में करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है, 25 है। काम करने की क्षमता ए का कितना है, 2 है, और बी का कितना है, 1 है। मतलब 25/3 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 8 सही 1/3, 8 × 3 = 24, 25। ठीक है, तो अब इसको घंटा में है तो मिनट में बदल लेंगे, यानी 20 × 23 = 60। तो ये हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है आगे, फिर आ जाता है रिसाव वाला बात। ठीक है, पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो अब इसका काम पहले कर लेते हैं। मतलब उसमें सी भी आ गया, तो ए प्लस बी तो सही है, दोनों काम तो कर रहा है, रिसाव भी हो रहा है, मतलब सी लिख ले रहे हैं और इसको नेगेटिव से रिसाव को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना अधिक समय लगा, 1 घंटा 40 मिनट। उसको इसमें हम ऐड कर देंगे, 1 घंटा 20 मिनट प्लस 1 घंटा 40 मिनट। तो 8 × 1 = 9 और 40 और 20 60, 9 × 1 = 10 घंटा टोटल अब लग जाएगा। अब समय तीनों अगर मिलके करता है, ए प्लस बी और सी तीनों मिलके करता है, तो 10 घंटा कंप्लीट समय लगता है। ए अब सही हो गया। तो आइए अब इसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे अब फिर हम इस तरह के एक फॉर्मेट बनाते हैं, जो ए बना है उस तरह का। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 25/2 और ये 25 है। अब सी जो है ए है, ए वाला बी है, और ए वाला क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, ए प्लस बी और माइनस सी है। इसका वर्क अभी 10 घंटा आया है, तो 10 लिख लेंगे। अब 12.5, 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, यानी टोटल वर्क अब जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 यूनिट। अब इसका यूनिट क्षमता निकाल लेंगे, इफिशिएंसी फिर से। तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट अब हो जाएगा, 4 दूना 8, नहीं 25 चौका 100, तो 25 का आधा 12.5 मतलब 8। ये हो जाएगा 4 यूनिट और ये हो जाएगा कितना, 10 यूनिट। तीनों मिलके करेगा तो 10 यूनिट करेगा। ठीक है, अब हमें सी निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी कर लेंगे। ए का यूनिट 8, बी का यूनिट 4 और सी हमें पता नहीं है। ये दिया हुआ है कितना, सी अभी निकाले हैं 10, तो ए होगा 10 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख लो। ठीक है, तो ए सी यानी जो वर्क करेगा, ए 8 × 4 = 12, 2 यूनिट वर्क करेगा, वो नेगेटिव में वर्क करेगा। ठीक है, चलो अब टंकी का 70% हिस्सा खाली कर रहा है। कितना, टंकी का 70% हिस्सा खाली कर रहा है, तो 70% इक्वल लिख लेंगे। टोटल वर्क कितना है, 100 है। 100 का 70 और बटे 100 कर लेंगे, 100 से 100 आपका चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा जी, 70 बचेगा ये। हाँ ठीक है, अब कहता है रिसाव के समय, तो रिसाव के समय कितना लग रहा है उसको देख लेना है। तो अभी 2 आया है, सी का कितना, रिसाव का 2 आया है,
तो 70 और बट्टे में 2 कर लेंगे तो रिसाव का समय आ जाएगा 35। जो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा 35 ए वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। वही पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। कहानी यह है कि ए 12 मिनट में, बी 24 मिनट में भर सकता है, जबकि सी जो है 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहानी जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ए, बी और सी इस तरह। ठीक है, अब ए कर रहा है कितना 12 मिनट, बी करेगा 24 मिनट और सी करेगा 32 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका टोटल वर्क यहीं से निकाल लेते हैं। स्पेस की कमी हो जा रहा है इसके वजह से। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ पे 12, 24 और 32 का 96 होगा। कितना होगा 96 टोटल वर्क होगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य। ठीक है, अब ए का क्षमता निकाल लेंगे। क्या क्षमता, तो 12 अट्ठे क्या होता है 96 होता है, 24 का 96 होता है। ठीक है, और सी का माइनस में डिनोट करेंगे, -3 यूनिट, 32 23 96 होगा। ठीक है, रिसाव कर रहा है इसलिए नेगेटिव पॉइंट ए है। पाइप सी यदि 2 मिनट चालू रहे तब, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यदि पाइप सी 2 मिनट तक के लिए 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट तक वर्क पाइप सी कैसे करता है उसको पहले कर लेते हैं। पाइप सी यदि 2 मिनट पहले 2 मिनट चालू रहे तब, 2 मिनट चालू रहे तब। ठीक है, तो 2 मिनट तक चालू अगर रहता तो कितना है, 2 गुनी सी कितना है -3 है, तो 2 23 6 मतलब -6 यूनिट काम करता, लेकिन 6 यूनिट काम नहीं किया। तो अब जो है कुल वर्क में से 6 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क जो हमें करना है। मतलब 96 - 6 90 लीटर। इसको लीटर में बना लो, यूनिट या लीटर कोई दिक्कत नहीं, बट लीटर में बोल रहा है तो लीटर में कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब चलो यूनिट भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है 1 मिनट में, क्या है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में काम करेगा ए बी सी तीनों मिलकर। ठीक, तो ए का है 8 यूनिट वर्क, बी का है 4 यूनिट और सी का है -3 यूनिट। तो 8 3 12 में से 3 गया, 9 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो अब तीनों मिलके काम करेगा, ए प्लस बी और माइनस सी, ये तीनों मिलके काम करेगा। टोटल वर्क कितना बचा 90 यूनिट, यानी 90 लीटर का। और इसका यूनिट क्या है, ए आया कितना, ए प्लस बी और सी तीनों मिलके 9 यूनिट आया। ये अभी निकाले तो 90/9 यानी 10। तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी, तो 10 मिनट लगेगा भरने में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10।